हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू महावीर कॉमर्स एकेडमी। आई एम सनी सर। बच्चों, आज हम कंटिन्यू करेंगे सीए फाउंडेशन बीआरएस का सम। अभी आपके एग्ज़ाम का सम है दिसंबर 2022। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सम है। ओके, अब देखो कैश बुक ऑफ मिस्टर करण। तो हमको यहाँ पे बच्चे लोग एक बैलेंस दिया है, जो बैलेंस किसका है? कैश बुक का है। कितना बैलेंस है? 2,60,400 as on 31st December 2021, but you find the debt does not agree with the balance। ये सब टाइम पास है। तो इन शॉर्ट अपने को कैश बुक का बैलेंस दिया है। तो कैश बुक का फॉर्मेट क्या है? रिसिप्ट और पेमेंट। बैलेंस कहाँ पे होता है? रिसिप्ट, और रिसिप्ट के ऊपर क्या होता है? डेबिट। तो सबसे पहला स्टेप नंबर 1 हम लोग क्या करेंगे? आइडेंटिफाई द साइन। तो क्योंकि ये डेबिट बैलेंस है, तो हमारा साइन क्या रहेगा? बोलो, माइनस प्लस। सबको ये बातें समझती है? हमारा साइन क्या रहेगा बच्चे लोग? माइनस प्लस। तो हमेशा एक बैलेंस दिया रहेगा जिससे हमको आइडेंटिफाई करना है। क्या आइडेंटिफाई करना है? साइन आइडेंटिफाई करना है। अगर डेबिट बैलेंस है तो माइनस प्लस, क्रेडिट बैलेंस है तो प्लस माइनस। हम लोग सबसे पहले इस सब में वर्किंग नोट बनाएंगे, कैश बुक और पासबुक। सबको समझता है? तो देखो मैंने साइन क्या लिखा? माइनस प्लस। और जो बैलेंस था उसका एक ही यूज़ है बीआरएस के स्टेटमेंट में। डेबिट बैलेंस ऑफ पासबुक 2,60,400। कुछ ना कुछ ऐड करेंगे, कुछ ना कुछ लेस करेंगे। ऊपर डेबिट कैश बुक का है तो नीचे क्या आ जाएगा? क्रेडिट पासबुक का है तो नीचे क्या आ जाएगा? क्रेडिट बैलेंस ऑफ कैश बुक। ऊपर पासबुक तो नीचे कैश बुक, ऊपर डेबिट तो हमारा क्रेडिट। सबको समझता है? ये तो मेन आंसर है। पर सबसे पहले बीआरएस के सम में हम लोग क्या बनाते हैं? वर्किंग नोट। क्या बनाएंगे बच्चे लोग? हम लोग क्या बनाएंगे? वर्किंग नोट। क्या बनाएंगे? वर्किंग नोट। आगे बढ़ते ईच एंड एवरीवन एक एक एंट्री करते हैं। हम लोग कौन से मंथ का बना रहे हैं? दिसंबर मंथ का बना रहे हैं। अब यहाँ पे क्या लिखा है? ऑन 15 दिसंबर 2021 पेमेंट साइड ऑफ द कैश बुक वॉज ओवरकास्ट। अंडरकास्ट होता तो माइनस, ओवरकास्ट है तो क्या लिखेंगे? प्लस। कौन से साइड में हुआ है? पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक। तो कुछ दिमाग नहीं लगाना है, चुपचाप पेमेंट में जाके ओवरकास्ट प्लस 10,000। सबको समझता है? हाँ के ना? ये अंडरकास्ट होता तो यहाँ पे क्या आता? माइनस। ओवरकास्ट है इसलिए मैंने क्या लिख दिया? प्लस। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम गलती सुधार नहीं रहे, जो हुआ वो बता रहे। ओके बच्चे लोग, नेक्स्ट सेकेंड वाला एंट्री क्या है? अ चेक फॉर ₹1,18,000 issued on 6 December 2021 was not taken in the बैंक कॉलम। हमने चेक दिया 1,18,000 का, पर उसको बैंक कॉलम में रिकॉर्ड नहीं किया। बैंक कॉलम मतलब कैश बुक का बैंक कॉलम। मतलब इन शॉर्ट हमने किसी को चेक दिया पर वो एंट्री कैश बुक में नहीं आई, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है वॉज नॉट टेकन इन द बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक। डबल कॉलम कैश बुक, 2 कॉलम होते हैं, कैश कॉलम और एक बैंक कॉलम। तो कैश बुक में ये एंट्री नहीं आई, तो ये एंट्री कहाँ पे आई रहेगी? पासबुक में। और मैंने अगर किसी को चेक दिया तो मेरे बैंक में पैसा आएगा कि जाएगा? विड्रॉ होगा कि डिपॉजिट होगा? विड्रॉ होगा। तो इसीलिए 1,18,000 बच्चे लोग 1,18,000 विड्रॉ में आया, कैश बुक में नहीं आया। ये वाली एंट्री कौन से बुक में आई है? पासबुक में। सबको समझता है? आगे बढ़ते हैं एक एक करके लाइन से आराम से। थर्ड वाला एंट्री, ऑन 20 दिसंबर 2021 द डेबिट बैलेंस ऑफ 8,460 एज ऑन द प्रीवियस डे वॉज बॉट फॉरवर्ड एज क्रेडिट बैलेंस इन द कैश बुक। अब पहले तो मेरी बात समझो, डेबिट बैलेंस को गलती से लिख दिया क्रेडिट में। एक सिंपल सी बात बोलता हूँ, समझो फॉर एग्जाम्पल मुझे आपसे 1,000 रुपया लेना है, तो मेरे अकाउंटेंट ने गलती से आपको 1,000 रुपया दे दिया। तो अब दिमाग लगाओ, मैं आपसे 1,000 लूँगा कि 2,000? 2,000, क्योंकि एक तो 1,000 जो मुझे लेना था और एक अकाउंटेंट ने गलती से आपको दे दिया। समझ रहे मेरी बात? तो डेबिट बैलेंस 8,460 को गलती से लिख दिया कहाँ पे? क्रेडिट में। डेबिट को कहाँ पे लिख दिया? क्रेडिट में। तो डिफरेंस जो है बच्चे लोग वो 8,460 का नहीं आएगा, डेबिट में तो लिखा ही नहीं, और ऊपर से क्रेडिट में 8,460 ज़्यादा लिख दिया, तो फ़र्क कितने का आएगा? डबल अमाउंट का। समझ रहा है? कैश बुक के क्रेडिट में देखो यार कैश बुक के क्रेडिट में मैंने 16,920 क्यों लिखा? 8,460 इंटू 2। डेबिट में लिखने के बदले क्रेडिट में लिख दिया। डेबिट में तो लिखा ही नहीं, कहाँ पे लिख दिया? क्रेडिट में लिख दिया। तो फ़र्क कितने का आएगा? डबल अमाउंट का आएगा। डेबिट में तो लिखा नहीं और ऊपर से क्रेडिट में ज़्यादा डाल दिया।
समझा? मुझे आपसे 1000 लेना था, मेरा अकाउंटेंट ने आपको 1000 दे दिया, तो अब मैं ये नहीं बोलूँगा 1000 दो, मैं बोलूँगा 2000 दो। तो डिफरेंस कितने का आएगा? 2000 का आएगा। सबको समझता है? तो डेबिट वाला बैलेंस गलती से कहाँ पे लिख दिया? क्रेडिट बैलेंस में। ओके, आगे बढ़ते हैं। एंट्री नंबर 4, of the total check amounting to 12,370 withdrawn in the last week of December, check aggregating 9360 were encashed in December। हमने चेक विड्रॉ, ड्रॉ मतलब पेमेंट, हमने 12,370 के चेक दिए थे, उसमें से 9360 के चेक क्लियर हो गए। तो BRS में हम क्लियर हुआ और नहीं लिखते, जो क्लियर नहीं हुआ। रीज़न नंबर 1, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, तो इसका आंसर कहाँ पे आएगा? पेमेंट साइड। बट 12,370 में से ये 9360 के क्लियर हो गए, तो BRS में हम लोग क्या लिखेंगे? जो क्लियर नहीं हुआ, तो दोनों को माइनस करके जो आपका अमाउंट आ रहा है 3010, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, तो उसका आंसर कहाँ पर रहेगा? पेमेंट साइड। दोनों को माइनस करके मैंने लिख दिया। सबको मेरी बातें समझती है ईच एंड एवरीवन? यस और नो? एंट्री नंबर 4। आगे बढ़ते हैं बच्चे लोग। एंट्री नंबर 5, डिविडेंड ऑफ 35,000 कलेक्टेड बाय द बैंक। समझो, बैंक ने कलेक्ट किया, तो बैंक के पास कौन सी बुक है? पासबुक है, और बैंक कलेक्ट कर रहा है, मतलब मेरे अकाउंट में पैसा आएगा, तो ये वाला आंसर कहाँ पे रहेगा? डिपॉजिट में। कहाँ पे रहेगा बच्चे लोग? डिपॉजिट। एंड फायर इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ 7,900 पेड बाय द बैंक। देखो, डिविडेंड आया और इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया, वह नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, मतलब अकाउंटेंट को ये बात पता भी नहीं है। तो 35,000 मेरे डिपॉजिट में आएगा और 7,900 मेरे विड्रॉ में आएगा। सबको समझता है? हाँ कि ना? देखो, 35,000 डिपॉजिट में आया और 7,900 विड्रॉ में आया। ये दोनों एंट्री आपस में कनेक्टेड नहीं है। ये डिविडेंड है, ये इंश्योरेंस प्रीमियम है, दोनों अलग अलग खर्चा है। एक खर्चा है और एक इनकम है। अगर दोनों आपस में कनेक्टेड होता तो हम लोग नेट इफेक्ट देते हैं। यस और नो? ईच एंड एवरीवन। आगे बढ़ते हैं। 6, अ चेक इशूड टू अ क्रेडिटर ऑफ 1,75,000 वॉज रिकॉर्डेड ट्वाइस इन द कैश बुक। मैंने चेक दिया क्रेडिटर को, तो मेरे अकाउंटेंट के पास कौन सी बुक है? कैश बुक। पर अकाउंटेंट ने कैश बुक में कितनी बार लिख दिया? 2 बार। ये ऐसा किधर भी नहीं लिखा चेक क्लियर नहीं हुआ। चेक क्लियर तो हो गया, तो बैंक में भी आया रहेगा, तो बैंक के पासबुक में आया, पर वहाँ पे 1 बार आया, और मेरा अकाउंटेंट ने इसको कितनी बार लिखा? 2 बार। तो इसको बोलते हैं एरर। बच्चे लोग, इसको क्या बोलेंगे? एरर। तो देखो, मेरा अकाउंटेंट ने इसको 2 बार लिखा, कैश बुक में कहाँ पे लिखेगा? पेमेंट। मैंने चेक दिया, पर बैंक के पासबुक में विड्रॉ में भी आया, पर 1 बार। तो दोनों एंट्री जब आपस में कनेक्टेड होता है, तो उसको बच्चे लोग हम लोग बोलते हैं नेट इफेक्ट। इसलिए मैंने इसको कैंसिल कर दिया। प्लस 3,50,000 माइनस 175, तो फाइनल आंसर कहाँ पे आएगा? ऐड में आएगा। सबको समझता है? ऐड लेस, सबको समझा? नेट इफेक्ट मैंने क्या दे दिया? नेट इफेक्ट दे दिया। सबको इधर तक समझता है? यस और नो? आगे बढ़ते हैं बच्चे लोग। 7th वाला एंट्री, बिल फॉर कलेक्शन। पहले तो समझो, कलेक्शन मतलब पैसा आया, amounting to 53,000 credited by the bank on 21st December but no advice was received by Mr. Karan। मतलब हमको पता भी नहीं है और बैंक ने हमारे अकाउंट में क्रेडिट कर दिया 53,000। हमको तो करण कौन है? ओनर है, उसको बेचारे को ये बात पता भी नहीं है। तो हमारे अकाउंट में क्रेडिट हुआ, तो हम भी क्रेडिट में लिख देंगे। तो देखो, पासबुक के क्रेडिट में 53,000, डिपॉजिट सबको समझता है। हम यहाँ पे गलती सुधारने नहीं आए, रेक्टिफिकेशन एरर करने आए नहीं है। हम लोग जो हुआ वो बता रहे हैं। सबको इधर तक समझता है? देखो, यस और नो? ईच एंड एवरीवन। हर एंट्री सबको समझता है? परफेक्ट समझता है? आगे बढ़े बच्चे लोग। चलो ठीक है, नेक्स्ट। ओके, मस्त वाला एंट्री। कस्टमर हु रिसीव अ कैश डिस्काउंट ऑफ 3% ऑन हिज अकाउंट ऑफ 60,000 पेड अ चेक ऑन 10 December। एक कस्टमर को हमने कैश डिस्काउंट दिया, उसने हमको 60,000 का चेक दिया। 3% कैश डिस्काउंट मतलब कहीं ना कहीं 1,800 रुपया होता है। तो गलती क्या हुई है? द कैशियर मतलब अकाउंटेंट एरोनेस्टली मतलब गलती से एंटर दी ग्रॉस अमाउंट इन दी बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक। मुझे आपसे 60,000 का चेक लेना है, 60,000 लेना है। आप मेरे कस्टमर हो,
मैंने आपको 3% डिस्काउंट दिया, कैश डिस्काउंट, क्योंकि आप पैसा जल्दी दे रहे हो, बराबर, सबको समझता है। तो 60,000 का 3% कितना होता है? 1800। तो आप चेक मुझे डिस्काउंट माइनस करके दोगे, बराबर। तो आपने चेक 60,000 माइनस 1800, आपने चेक बनाया 58,200 का, बराबर, सबको समझता है। पर मेरे अकाउंटेंट ने गलती से ग्रॉस अमाउंट, मतलब फुल अमाउंट, ग्रॉस का मतलब क्या होता है बच्चे लोग? फुल अमाउंट एंटर इन द बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक। मेरे अकाउंटेंट ने सोचा पैसा आया, और कितना आया? 60,000, पर चेक 60,000 का आया ही नहीं, क्योंकि 3% क्या है? कैश डिस्काउंट है, समझा? तो ये एरर हुआ। ये ऐसा नहीं है इधर बुक में आया, इस बुक में नहीं आया, ये एरर वाला एंट्री है। तो समझा? चेक कितने का था? चेक 60,000 का नहीं था, लेना था 60,000। 60,000 माइनस 3%, डेट कम्स टू 58,200। तो चेक 58,200 का है, मेरे बैंक में पैसा 58,200 आया, पर अकाउंटेंट ने गलती से पूरा अमाउंट लिखा है। देखो क्लियरली लिखा है, द कैशियर एरोनेसली एंटर द ग्रॉस अमाउंट इन द बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक। देखो कहाँ गया? 8 वाला एंट्री बच्चे लोग। अकाउंटेंट ने 60,000 लिखा, एक्चुअली बैंक में पैसा कितना आया? 58,200। तो ये दोनों एंट्री कनेक्टेड है, इसीलिए मैं नेट इफेक्ट दे रहा हूँ, समझा? अकाउंटेंट ने गलती से पूरा अमाउंट लिखा, पर बैंक में तो पैसा कितना आया? 58,200, इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या दिया है? नेट इफेक्ट। होप्स आपको मेरी बातें समझते हो, ईच एंड एवरी, सबको एकदम परफेक्ट समझा हर एक एंट्री। बीआरएस एक स्टेटमेंट है जहां मैं रीज़न बता रहा हूं क्यों कैश बुक और पासबुक का बैलेंस टैली नहीं हो रहा है। अब एक बार वर्किंग नोट बन गया ना बच्चे लोग, तो टेंशन नहीं लेने का। ऐड वाला ऐड में, लेस वाला लेस में। तो ऐड में कौन कौन सी एंट्री? देखो 1 3 4 5 7 6। देखो 1 3 4 5 7 6, 1 3 4 5 7 6, ये सब ऐड में, और बाकी वाली क्या है? लेस में। ये बीआरएस का हमारा मेन स्टेटमेंट है, इसको खाली नहीं छोड़ सकते। ये 1 3 4 5 7 6 जो नंबर है, उसका चुपचाप आप क्वेश्चन छाप दो। आप क्वेश्चन छाप दो, या हमारा रीजन लिख दो जो मैंने स्टार्टिंग में लिखाए थे। 1 का क्वेश्चन छाप दो, पेमेंट साइड ऑफ द कैश बुक ओवरकास्ट, अमाउंट सामने लिखा हुआ है, कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन छापना है। तो मेन तो हमारा क्या था? वर्किंग नोट। एक बार वर्किंग नोट बन गया तो हमारा काम हो गया बच्चे लोग। ओके, होप्स आपको मेरी बातें समझते हो। थैंक यू वेरी मच।